रामेश्वर नाम के एक छोटे से गांव में कैलाश नाम का एक आदमी रहता था। वो एक दूध का व्यापारी था। वो आदमी बहुत ही बुरा इंसान था। उसकी सोच बहुत घटिया थी। दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर बेचा करता था। उस गांव में कैलाश के सिवा कोई और दूध का व्यापारी नहीं था, जिसके कारण सारे गांव के लोग उसी के पास दूध खरीदा करते थे। इस तरह वो कैलाश गांव वालों के साथ बहुत अन्याय करके पैसा कमाया करता था। इस गांव में मेरे सिवा कोई और दूध वाला नहीं है। सारे लोग मेरे ही पास खरीदेंगे। मैं इसमें ज्यादा पानी भी क्यों न मिला दूं, फिर भी मुझसे ही खरीदेंगे। कल से मैं दूध में दुगना पानी मिलाकर बेचूंगा। हाँ, इस तरह कैलाश ने दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर बेच दिया था। जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसे उस दिन बहुत ज्यादा लाभ भी मिला था, जिसे देखकर कैलाश बहुत खुशी खुशी शाम को अपने घर वापस लौटता है। फिर दूसरे दिन भी वो ऐसा ही करना चाहता था और सुबह उठकर जैसे ही वो अपने भैंस के पास जाकर देखता है कि उसके दोनों ही भैंस बीमार थे, जिससे वो बहुत कम ही दूध दिए थे। ये देखकर कैलाश ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर उसने ये सोचा कि उन दोनों भैंस को बेचकर नए भैंस अपने लिए खरीदेगा। अरे ये तो बीमार हो गई है। अब पता नहीं इसकी कीमत मुझे कितनी मिलेगी। किसी भी तरह 40,000 जरूर कमाने पड़ेंगे इन दोनों के लिए। इस तरह कैलाश दोनों भैंस को लेकर बेचने के लिए बाजार में चला जाता है, जिसे देखकर एक आदमी कैलाश के पास आकर कहता है, देखो, 40,000 से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। अगर पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं, वरना यहाँ से चलो। अरे भाया, पड़ोस के गांव में 35,000 में ही दे रहे हैं। वैसे भी देखने में ये जानवर ज्यादा तंदुरुस्त भी नहीं लग रहे। अगर एक एक तुम 30,000 में दे दोगे तो मैं दोनों ही ले लूंगा, वरना नहीं। अरे ये क्या, एक गाय का 30,000? इसका मतलब 2 के मुझे 60,000 मिलेंगे। बीमार जानवरों के लिए इतना पैसा कौन देगा? मुझे ये कोई पागल लगता है। इसको ये बात पता चलने से पहले ही मुझे यहाँ से पैसा लेकर चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन सारा पैसा अभी देना होगा। देखो, किसी और ने भी मुझसे बात करके रखी है। अगर तुम नहीं लोगे तो मैं उसको दे दूंगा। हाँ भाया, पैसे अभी दे दूंगा, ये रहे। इस तरह कैलाश उस आदमी को धोखे से अपने दोनों ही भैंस को बहुत अच्छे लाभ में बेच देता है। फिर इतना पैसा एक साथ देखकर उसकी नीयत बदल गई थी। अरे वाह, ये काम तो बहुत अच्छा है। एक ही दिन में इतना पैसा। पूरा साल मेहनत करने के बाद भी दूध बेचकर मुझे इतने पैसे नहीं मिलते हैं जितना कि एक दिन में ही मिले हैं। अगर आसपास के सारे गाय भैंसों को मैं चोरी करके बेचता रहूंगा तो एक ही महीने में लाखों के रुपए कमा सकता हूँ, और 1 साल के अंदर अंदर ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कोई अच्छा काम करने के लिए महारत की जरूरत होती है और लोगों की भी, लेकिन चोरी करने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए जैसे ही उसके दिमाग में ये बुरी सोच आई थी, तभी फौरन शहर निकलता है और जितना भी पैसा उसके पास था वो देकर एक नकली शेर को बनवाता है। फिर उसमें एक मोटर भी लगवाता है। देखने के लिए वो बिल्कुल शेर जैसे लगता था, लेकिन वो थी तो गाड़ी थी, जिसके अंदर बैठकर कैलाश आराम से चोरियां कर सके, क्योंकि उनके गांव के पास ही में एक बहुत बड़ा जंगल है, जिससे कभी कभार जानलेवा जानवर जैसे कि शेर, बब्बर शेर वहां आते थे और उस गांव के भेड़ बकरियों को खा जाया करते थे। कैलाश ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था कि वो शेर के रूप में जाकर सारे लोगों को डराकर वहां के सारे गाय भैंस भेड़ बकरियों को चुरा सके। फिर इसी तरह एक दिन वो शेर के रूप में रहने वाली गाड़ी में बैठकर एक गांव की तरफ जाता है, जिसे देखकर एक बूढ़ा आदमी बहुत डर जाता है और चिल्लाता हुआ भागता है। अरे बाप रे, भागो भागो, हमारे गांव में शेर आ गया है, भागो। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी।
पागल इंसान कहीं के, नकली शेर को देखकर असली समझ बैठे हैं। कैलाश ने जो शेर की शक्ल वाली गाड़ी बनवाई थी उसमें असली शेर के दहाड़ने की आवाज वाला हॉर्न भी लगवाया था, जिसे लोग दूर से देखकर यही समझते थे कि असली शेर आ गया है, और फिर सारे लोग डरकर अपने अपने घरों में जाकर छुप जाया करते थे, जिसका फायदा कैलाश खूब उठाया करता था। पहले से ही उसने तैयार रखी वैन में जितने भी गाय, भैंस, बकरी वगैरह मिलते थे, सारे जानवरों को वैन में डालकर 2-3 गांव पार लगाता था और फिर कहीं दूर ले जाकर उन्हें बेच दिया करता था। ये सारे काम करने के लिए कैलाश ने पैसों की लालच देकर 2 और आदमियों को भी अपने पास काम करने के लिए रख लिया था। इसी तरह वो लोग आसपास के सारे गांव के लोगों को डराया करते थे। जब लोग डरकर छुप जाया करते थे, तब सारे जानवरों को वो चुराया करते थे और फिर बेचा करते थे, और बेचारे सारे गांव के लोग यही समझते थे कि ये काम जरूर शेर का ही होगा। जैसे तैसे ये बात आसपास के सारे गांव में फैल गई थी। फिर पुलिस को भी ये बात का पता चल गया था और उस गांव की जांच के लिए पुलिस वहां पहुंच गई थी, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी उस शेर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लिए थे। सर, इस गांव के सारे लोगों से मैंने पूछताछ कर ली है। इन्होंने कहा है कि कल ही गांव पर शेर ने हमला किया है, और इनका कहना है कि 4 गाय और 6 बकरियां नजर नहीं आ रही है। व्हाट? एक शेर और इतने जानवर को? ये भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा शेर आए होंगे। पता नहीं सर, लेकिन सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि शायद उस शेर ने उनके जानवरों को जंगल में ले जाकर मारा होगा, क्योंकि गांव वालों ने उनके जानवरों के शरीर या फिर हड्डियां तक गांव में नहीं देखी हैं। अच्छा, इस जगह पर भी कोई खून के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। आसपास के सारे गांव में पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन गांव के सारे लोग यही बात कह रहे थे, जिससे पुलिस वालों ने गांव वालों से कहा कि जैसे ही वो शेर गांव में आ जाएगा उन्हें फौरन खबर करे। फिर सारे गांव के लोगों को उन्होंने अपने फोन नंबर्स दिए थे, फिर वहां से चले गए थे। लेकिन कैलाश ये सारी बातों से बेखबर था और बहुत ही खुशी खुशी चोरियां करता रहा और लाखों रुपए कमाता रहा। इसी तरह एक दिन गांव में आ गया था। फिर कैलाश ने हॉर्न को दबाया था। जैसे ही उसने हॉर्न दबाया था, शेर की दहाड़ने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर सारे लोग डर गए और अपने अपने घरों में जाकर छुप गए थे। अरे कैसे पागल लोग हैं, आवाज से ही डरकर भाग गए हैं। जैसे ही सारे लोग अपने अपने घरों में जाकर छिप गए थे, उसके दोनों आदमी जितने उनको जानवर मिले थे, सारे जानवरों को वैन में डालकर वहां से चले गए थे। क्या बात है, चोरी करना कितना आसान है। एक ही दिन में 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। अरे ये क्या, मेरे पेट में ये गड़बड़ कैसी? ये कहता हुआ कैलाश अपनी गाड़ी से उतरकर एक पेड़ के पीछे जाता है, और इतने में गांव वालों ने पुलिस को फोन करके खबर कर दी थी कि उस गांव में शेर आ पहुंचा है। जैसे ही कैलाश अपना काम खत्म करके अपनी गाड़ी में बैठना चाहा था, उससे पहले ही पुलिस उसे पूरी तरह घेर चुकी थी। अरे पुलिस, मैं कुछ नहीं जानता। ये देखिए, ये शेर ही सारे जानवरों को खा गया है। आप चाहे तो इसे लेकर जाइएगा। हमें सब पता है कि किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। वैसे तुमने ये बनाया कहाँ से है? दूर से देखकर मुझे भी यही लगा था कि ये कोई असली शेर है। बहुत ही शातिर दिमाग के लगते हो। कोई अच्छे काम के लिए तो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। अभी चलो चलो, जेल में जो कुछ तुम्हें करने का मन करेगा ठीक से कर लेना। पुलिस ने कैलाश के साथ साथ उसके पास काम करने वाले उन दोनों आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। जितना भी पैसा अन्याय करके कैलाश ने कमाया था, वो सारे पैसे जानवरों के मालिकों को लौटा दिए थे। सारे गांव में कैलाश की बहुत बेइज्जती हुई थी। जितना पैसा उसने चोरी करके कमाया था वो भी जा चुका, और वो गाड़ी जो अपने ही पैसों से बनवाई थी उसको भी पुलिस ने ले लिया था। फिर सलाखों के पीछे बैठकर सलाखें गिनता रह गया। तब जाकर इस कैलाश को सबक मिला था।